हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ सभी का हाल चाल बहुत बढ़िया होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक या दो एक डेढ़ दिन पुरानी खबर हो गई है। और वो खबर है आईपीएल के रिलेटेड। और सभी को पता लग ही गया होगा कि वो आईपीएल की ऑक्शन तारीखें आ गई हैं। और जो कि आई हैं इस महीने की 24 और 25 तारीख। सो लगभग बस 12 दिन 13 दिन रह गए हैं इसके लिए। और इस बार सेकंड टाइम स्ट्रेट इंडिया से बाहर ऑक्शन होने जा रहा है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि आईपीएल दुबई में हुआ था, आईपीएल ऑक्शन दुबई में हुआ था। इस बार जो है आईपीएल ऑक्शन जा रहा है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में कहाँ? जेदा, आई थिंक जेदा है प्लेस का नाम। रियाद के पास ही पड़ती है। रियाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियाद का सबको पता है, सही राइट। उसका ज्यादातर बंदों ने नाम सुना हुआ है। लेकिन जेदा नाम की प्लेस है जहाँ पर ऑक्शन होने जा रहा है। और 1574 प्लेयर हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। आई थिंक इट्स द सेकंड बिगेस्ट, एक बार और पिछली मेगा ऑक्शन में आई थिंक 1600 और 1700 बंदों ने रजिस्टर किया था। तो 1574 बंदे हैं। 1574 have registered for this auction, this mega auction, जिसमें से 1165 इंडियन खिलाड़ी हैं एंड 409 जो हैं हमारे ओवरसीज खिलाड़ी हैं। 30 बंदे आ रहे हैं हमारे एसोसिएट नेशन से। और उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लीड कर रहे हैं ओवरसीज टैली 91 और 76 नंबर के साथ। सो 91 साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जो कि सबसे ज्यादा है। और सेकंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया को तो हम जानते आए हैं, लाइक ऑलवेज ही बहुत बड़ा पूल होता है उनके खिलाड़ियों के, वहां पर बीबीएल चलती है। और वैसे भी बहुत बड़ी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इंडिया की तरफ बहुत ही बड़ी है, लाइक वाइडली स्प्रेड। और उसके बाद उनकी ज्यादातर सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं जो कि आईपीएल ऑक्शन में आते हैं और रजिस्टर करते हैं खुद को। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने किया है। तो हम देख सकते हैं कि वो जो उन्होंने भारत की तरह जो आईपीएल की तरह लीग स्टार्ट की है भारत को आईपीएल की तर्ज पर, तो वो सक्सेसफुल हो रही है। उसका देखिए वहां पर से भी कितना प्लेयर अब निकल के आ रहा है। तो यही बात करेंगे कि वो ऑप्शन आ रहा है 23 24 और 24 25 को। और वो दिन बनता है उन दिनों में बीजीटी का टेस्ट भी हो रहा है हमारा पर्थ में, जो है थर्ड और फोर्थ डे होगा। तो आई थिंक वो कोलाइड नहीं करेगा क्योंकि उसके थोड़ा सा बाद शुरू होगा, या मे बी बस थोड़ा सा बाद ही शुरू होगा टाइम डिफरेंस के हिसाब से, राइट। तो देखते हैं आईपीएल ऑक्शन के लिए और क्या क्या है। सो इसमें जैसे हमने थोड़े दिन पहले बात की भी थी कि सबसे टीम जिसके पास सबसे ज्यादा पर्स होगा वो होगी पंजाब किंग्स। और आई थिंक एसआरएच, नहीं नहीं नहीं, राजस्थान है जिसके पास सबसे कम मनी होगी ऑक्शन में उतरने से, ऑक्शन में उतरने से पहले। तो राजस्थान के पास बचते हैं 41 करोड़ और एसआरएच के पास बनते हैं 45 करोड़। ये दो टीमें हैं। मुंबई के भी 45 ही हैं। सो बट सबसे कम है राजस्थान की जो 41 करोड़ के पर्स से सिर्फ उतरेगी ऑक्शन में। और बात करते हैं कि जेदा के सऊदी अरबिया में मैच हो रहा है। और जो हम बात करने जा रहे हैं जिससे शुरू करेंगे और जिससे आईपीएल ऑक्शन भी शुरू होता है, कि जो होते हैं हमारे मार्की प्लेयर, राइट। सो उन मार्की प्लेयर्स में सभी का ऑलमोस्ट बेस प्राइस होता है 2 करोड़, राइट, उन मार्की प्लेयर्स का। सो जो मार्की प्लेयर हैं वो इंडियन प्लेयर्स जो है जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ सेट किया है, वो है 23 इंडियन प्लेयर जो इन्होंने अपना 2 करोड़ बेस प्राइस सेट किया है। और 18 ओवरसीज प्लेयर हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है। 18 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। सो पहले ओवरसीज प्लेयर्स की बात करते हैं क्योंकि उनकी बहुत चर्चा रहेगी। और एक बड़ी बात, इस बार जेमी एंडरसन ने भी अपना नाम दिया है ऑप्शन के लिए। लाइक वो अपना आई थिंक 2011-12 उसमें खेले थे वो अपना आखिरी T20 आई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अभी भी उनको कोई भी T20 आई खेलने से बहुत ही टाइम हो गया, आई थिंक 3 से 4 साल हो गए हैं मे बी, कम से कम। ये मैं गलत भी हो सकता है उसमें कोई, अगर गलत हूँ तो अगर कोई बेटर नंबर जानता है तो बताइएगा प्लीज, अगर कोई कमेंट करना चाहे तो। तो इनमें से जो बड़े प्लेयर आ रहे हैं देखते हैं उनमें कौन कौन है। डेविड वार्नर ज्यादा महंगे नहीं बिकेंगे, मिचेल स्टार्क अवेलेबल है।
सो मिचेल स्टार्क ने अपने आप को अवेलेबल किया है इस बार मेगा ऑक्शन में। नहीं तो हम देखते होते हैं कि वो 1 साल आते हैं, फिर से 5-4 साल का गैप ले लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लगातार अपने आप को अवेलेबल किया है, क्योंकि उनको पता है राइट, कि वो अगले ऑक्शन में नहीं तो रजिस्टर नहीं कर पाएँगे, स्मॉल ऑक्शन में। तो वो बात कर रहे हैं वही डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क महँगे जाएँगे। स्टीव स्मिथ जिनकी पंजाब से रिकी पॉन्टिंग से बातचीत चल रही है और जो कि अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं शायद कप्तानी के लिए। देखिए अगर हम थोड़ा-सा जस्ट 5 अब तो 6-7 साल हो गए। वही बात करें कि वो ऑस्ट्रेलिया का रियल फ्यूचर थे राइट? स्टीव स्मिथ एज़ अ कैप्टन, एज़ अ प्लेयर, लाइक एज़ अ Australian legend. He was the one who was coming, like who was uh, competing right with Kohli. बट जो इंसिडेंट हुआ वहाँ साउथ अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग वाला, वहाँ से बस उनका 1 डेढ़ साल का गैप बढ़ गया, तो वहाँ से उनकी चेंज हो गई। उनसे कप्तानी उनको कभी वापस नहीं मिली, टिम पेन को तब दे दी गई, उसके बाद भी टिम पेन ने कंटिन्यू की और उसके बाद फिर पैट कमिंस को दे दी गई। जो कि अच्छा भी रहा पैट कमिंस ने लाइक उनको क्या-क्या जिता दिया है। तो बट लेकिन स्टीव स्मिथ की जहाँ पर तक बात है कि स्टीव स्मिथ नहीं तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर थे एज़ अ प्यूरे फ्यूचर लीडर में तब बने ही हुए थे वो, तभी बने हुए थे वो 2015-16 से, क्लार्क के बाद से और अच्छा कर रहे थे वो भी, तो बढ़िया कप्तानी कर रहे थे। तो अगर पंजाब इनके साथ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर पंजाब भी जो एमएलएस में हुआ काम कि रिकी पॉन्टिंग और स्मिथ की जोड़ी ने वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, इवन जीत गए वहाँ पर कप तो। लेकिन अगर वो आईपीएल में भी कंटिन्यू करते हैं टुगेदर और इवन अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और उसके बाद हम जा रहे हैं जोफ्रा आर्चर पर। जोफ्रा आर्चर देखिए इंजरी प्रोन है थोड़े से, लेकिन टीमें देखते हैं विश्वास करेंगी या नहीं, करेंगी तो सही, पर देखते हैं कितने प्राइस में जाते हैं। मेरे हिसाब से 5-6 करोड़ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएँगे, मेरे हिसाब से। तो उनके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ये महँगे जाएँगे, ग्लेन मैक्सवेल और एक हर बार ही महँगे जाते हैं, लेकिन इस बार देखते हैं क्या बनता है मेगा ऑक्शन में। नेथन लायन अब ने अपने आप को अवेलेबल किया है फिर से, मिचेल मार्श इंजरी प्रोन अगेन, सो आप पर डिपेंड करेगा क्योंकि बॉलिंग तो ये बहुत ही कम करते हैं। सो एज़ ए बैटर आप देखिए इनको पे और फिर भी बहुत ही इंजरी प्रोन बहुत हैं ये। जॉस बटलर, इनका बहुत मैंने सुना है कि ये अपने आप के लिए लीडरशिप रोल देख रहे थे, इस कारण ये रिटेन नहीं हुए वहाँ पर। ऑफ़ कोर्स ये अपनी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा चाह रहे थे वहाँ पर से और ऑल्सो ही वाज़ लुकिंग फॉर अ लीडरशिप रोल। तो देखते हैं अगर ऐसे ही कोई टीम अ, एलएसजी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि चांस क्योंकि श्रेयस अय्यर का दिल्ली के साथ कनेक्शन बहुत मज़बूत लग रहा है इस समय। क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर जब 2020 में कप्तानी की थी उन्होंने दिल्ली की, उन्होंने फाइनल तक लेके गए थे। तो मुझे लग रहा है कि जी हमारा ग्रुप श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहेगा और जॉस बटलर मुझे लग रहा है कि एलएसजी में जा सकते हैं और पंत का देखो अ, चेन्नई के साथ ही लिंक उनका जुड़ रहा है। धोनी के बाद कौन कंटिन्यू करना चाहेगा कैप्टन रेंस राइट? धोनी के बाद कौन है उनका जोड़ीदार जो था जिनको हम कहते हैं कि ऋषभ पंत, तो उनके उनके साथ लिंक निकल रहे हैं। लेकिन देखो अगर पंजाब किसको चाहती है, अगर पंजाब की पंत से बात हुई है और अगर पॉन्टिंग चाहते हैं उसको पंजाब में लाना तो कोई रोक नहीं सकता और अगर उनमें उनकी बातचीत पॉजिटिव रही है। पर वो बातचीत का जो सुना आ रहा है कि पॉन्टिंग की बात हुई है स्मिथ से और पंत की बात हुई है धोनी से, मीटिंग हुई है इनफैक्ट उनकी तो। और उनके बाद आते हैं यहाँ पर लिस्ट में बेयरस्टो, एडम ज़ैम्पा। बेयरस्टो देखो कैसे जाएँगे, जाएँगे ठीक-ठाक। एडम ज़ैम्पा, मोइन अली, नाइस ऑलराउंडर हैरी ब्रूक। अपने पहले सीज़न के उस शतक के बाद ये कुछ ख़ास कर नहीं पाए आईपीएल में। लाइक पहले सीज़न में आई थिंक पहली सेकंड और थर्ड गेम में इन्होंने शतक जमा दिया था हैदराबाद के लिए, लेकिन उसके बाद ये कुछ ख़ास कर नहीं पाए। सैम करन अगेन और he had a really big price tag for last couple of years for Punjab Kings for 18 करोड़ 18 और साढ़े 18 ऐसा कुछ था राइट 18-20 करोड़ का। तो ट्रेंट बोल्ट उसके बाद है और अगेन इफेक्टिव बॉलर मैट हेनरी, केन विलियमसन अगेन एन कैप्टनसी ऑप्शन बट थोड़ा इंजर्ड चल रहे हैं अभी पिछले टाइम से और टी20 क्रिकेट क्रिकेट भी उतनी नहीं खेले हैं टी20 क्रिकेट सो देखना होगा आपको। और आखिरी प्लेयर है 2 करोड़ की ब्रैकेट में आते हैं कगिसो रबाडा ओवरसीज में।
सो ये हमारे हो गए 18 प्लेयर ओवरसीज जिन्होंने अपने आप को 2 करोड़ में लिस्ट किया है। सो इनमें जो बड़ी जा सकती हैं वो लीग ओवरसीज में मिचेल स्टार्क, स्टोइनिस भी बहुत बड़ी जा सकते हैं और बटलर भी महँगे जाएँगे और रबाडा उतने महँगे नहीं होंगे लाइक जो मैंने पहले बात की लेकिन रबाडा भी महँगे जाएँगे। 5 से 7-8 करोड़ तक की इनकी जाएगी बोली। लेकिन सबसे महँगे मेरे हिसाब से ओवरसीज में जाएँगे वो ईदर स्टार्क, स्टोइनिस और बटलर। जी, मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए जो सबसे महँगा जाएगा। और वहीं अगर बात करें इंडियन प्लेयर्स की, तो पहली बार लाइक इतने बड़े नाम आ रहे हैं तो इंडियन नेम्स इन अ मेगा ऑक्शन और इन एनी ऑक्शन राइट? लाइक इसमें ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर लाइक 3-3 कैप्टेंसी ऑप्शंस, 3-3 इंडियन कैप्टेंसी ऑप्शन। तो देखना होगा कि कौन महँगा और जहाँ पर मुझे सबसे उम्मीद पहली है कि ऋषभ पंत सबसे महँगे ऑक्शन के खिलाड़ी बन जाएँगे इस बार। 25 करोड़ मुझे लगता है वो पार कर देंगे। मुझे लगता है पूरा-पूरा चांस है। 25 करोड़ पार हो जाएगा ऋषभ पंत के लिए और वो हिस्ट्री के सबसे महँगे खिलाड़ी बनेंगे ऑक्शन में बिके हुए। इंडियन भी और ओवरसीज़ को भी पार कर देंगे वो पिछले साल के स्टार्ट के प्राइस को। तो चलिए जो इंडियन प्लेयर है ये 23 प्लेयर है इंडियन जिन्होंने अपने आप को 2 करोड़ की ब्रैकेट में रखा है। तो इसमें आ रहे हैं ऋषभ पंत अगेन जैसे मैंने बताया कि ये मेरे हिसाब से सबसे महँगे आईपीएल खिलाड़ी बनेंगे। उसके बाद आते हैं केएल राहुल अ, देखना होगा कि कौन-कौन सी टीम इंटरेस्टेड होगी इनको क्योंकि डिपेंड करेगा कि अगर ये स्टिल कैप्टेंसी ऑप्शन देख रहे हैं अपने आप को और क्या होगा क्योंकि थोड़े अब पिछले ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से इनकी फॉर्म में बहुत डिप आया है। तो देखते हैं कि कोई इन पर एज़ ए प्लेयर भरोसा जताएगा। प्लेयर तो ऑफ कोर्स ये बढ़िया प्राइस लेके जाएँगे स्टिल लेकिन इनको कैप्टेंसी मिल पाती है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। तीसरे हमारे जो बड़े नाम आ रहे हैं वो हैं श्रेयस अय्यर अगेन बिग नेम एज़ अ कैप्टन पिछले साल अ, केकेआर को टाइटल जिताया, टाइटल विनिंग कैप्टन दिस इन हिज लास्ट आईपीएल सीज़न पर उस तरीके का इनको क्रेडिट नहीं मिला ना केकेआर में। वहाँ पर सभी बस गंभीर की बात हो रही थी, गंभीर को सारा क्रेडिट मिला कि गंभीर ने जिताया है। तो शायद ये बात थी कि उनको ये बात नहीं थी खुशी दे रही और आईपीएल टेंशन के लिए इसलिए या फिर दिल्ली ने इनको पहले कॉन्टैक्ट किया था और किसी और टीम ने पहले कॉन्टैक्ट किया था कि ये पैसा इतना ज़्यादा माँग रहे थे। तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के अलावा और कौन-सी टीम जाती है इनके पास। ऑफ़ कोर्स लखनऊ जा सकती है, लखनऊ को भी कैप्टन चाहिए, पंजाब जा सकती है, पंजाब को कैप्टन चाहिए अगर उनकी सोच सिमिलर होगी। पर मुझे लगता है पंजाब अ, अगेन पोंटिंग का इनके साथ बहुत बढ़िया रिलेशन रहा है जबकि पोंटिंग ही वहाँ पर कोच थे, जब फाइनल खेली थी दिल्ली। तो देखना होगा कि पोंटिंग किसके साथ जाते हैं, लेकिन अय्यर के चांसेस ज़्यादा पर हैं राजधानी दिल्ली में। और उसके बाद आते हैं अश्विन चाहल, अगेन राजस्थान के स्पिनर जो रहे हैं पिछले 3 सीज़न में, मोहम्मद शमी उसके बाद हैं। उनकी फ़िटनेस पर रहेगा लेकिन बढ़िया प्राइस लेके जाएँगे ये भी। 10 करोड़ पार कर देंगे मुझे लगता है ये और 13 करोड़ के बीच में रहेंगे। 10 से 13 करोड़ की ब्रैकेट मिलेगी मोहम्मद शमी को मेरे हिसाब से। उसके बाद आ रहे हैं खलील अहमद, दीपक चाहर खलील अहमद पता नहीं यार 2 करोड़ का कि इन्होंने क्यों रखा है इन्होंने? खलील अहमद का मुझे पता नहीं ठीक-ठाक है बॉलर बढ़िया है, ठीक है। लेकिन 2 सीआर की ब्रैकेट में रखना नहीं चाहिए था अपने को मेबी शायद अनसोल्ड चले जाए शायद, पर इंडियन फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्मर है शायद बिक भी जाएँगे तो ठीक-ठाक प्राइस में। दीपक चाहर अपने आप को अवेलेबल किया है, वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ करना पड़ा उन्हें, तो देखने वाली बात होगी ये किस टीम में जाएँगे। को कौन टीम इनको देखेगी एज़ अ लाइक किसी भी टीम में ये जगह बना सकते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन-सी टीम इन पर फाइनल दाँव लगाती है। उसके बाद आते हैं आविश खान जिन्होंने बढ़िया 2 विकेट लिए हैं आज के मैच में। आजकल का जो भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ मिला है मैच हुआ कल का। उसके बाद आते हैं ईशान किशन, इनको मुंबई ने रिलीज़ कर दिया और इस बार उन्होंने अपना भरोसा जताया है तिलक वर्मा पर। लेकिन यही बात हुई थी पिछले मेगा ऑक्शन में भी लेकिन तब उन्होंने उनको दोबारा बायबैक किया था आई थिंक 15 और साढ़े 15 करोड़ का प्राइस देकर। तो देखने वाली बात होगी।
और उसके बाद आते हैं मुकेश कुमार जिनका बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है अभी भी इंडिया ए के लिए। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार again at almost end of his career, but can still play IPL for maybe 3 to 4 years, but again almost at end of his career. प्रसिद्ध कृष्णा जो कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, तो इनका ठीक-ठाक ही रहता है प्रदर्शन। जब ये शुरू किया था इन्होंने तो लग रहा था कि ये बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें करेंगे, लेकिन उस हिसाब से कर नहीं पाए ज़्यादा, क्योंकि इंजरीज़ ने भी देखिए साथ नहीं दिया, इनका इंजरीज़ रहती हैं फास्ट बॉलर्स को। तो देखते हैं क्या हाइट है, लंबी हाइट है, तो बढ़िया यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइट का मोहाली जैसी पिच। मोहाली की पिच अभी वैसे वैसे तो रही नहीं, अब नए ग्राउंड की भी, पर देखना होगा। उसके बाद आती है टी नटराजन जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेजर पार्ट रहे हैं एसआरएच के लिए 10 इयर्स जब से इसमें रहे हैं वो। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, ये एक नाम है मुझे जिससे बहुत उम्मीद है कि महँगी ये भी महँगा बिकेगा। तो पडिक्कल को भी देखने पड़ेगा कि कैस कितने प्राइस में जाते हैं वो। मेरे हिसाब से ये 7 करोड़ पार कर जाएँगे, 6 से 7 करोड़ ये पार कर जाएँगे और उसके बाद टीम्स पर डिपेंड होगा कि कितनी वो डेस्परेट है, एक बढ़िया इंडियन ऐसा इंडियन बैटर लेने के लिए कि उनके पास है कि नहीं कोई। तो मेरे हिसाब से अगर पडिक्कल पंजाब ले ले तो उनके साथ भी बढ़िया रहेगा। या प्रभसिमरन को अगर ओपनर चलाना चाहते हैं और पडिक्कल को आप साथ में रख सकते हैं उनके। अनलेस यू वांना गो विद स्टीव स्मिथ एज़ अ कैप्टन राइट जैसे कि हमने बात की। एनीवे उसके बाद कृणाल पांड्या, हर्षल पटेल, लास्ट ईयर्स पर्पल कैप होल्डर एंड अर्शदीप सिंह। ये भी बढ़िया नाम बड़ी पे लेके जाएँगे। मे ये मुझे पता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि सही डिसीज़न लिया है पंजाब ने इनको रिलीज़ करके, क्योंकि ये देखिए अभी पिछले लगभग 5 साल से तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 3 साल हो गए हैं लगभग इनको इंडियन टीम में आए हुए और उनका क परफ़ॉर्मेंस स्लोली बेटर ही हो रहा है, राइट? इम्प्रूव ही कर रहे हैं ये अपने आप को। तो एंड अगेन और स्टिल ही इज़ स्टिल इम्प्रूविंग बट ही इज़ स्टिल ऑलमोस्ट लाइक सेकंड बेस्ट बॉलर आफ्टर बुमराह इन टी20आईज़ एंड ओडीआईज़ में भी कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी तो अभी अवेलेबल है नहीं। लेकिन या ही इज़ लाइक वन वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट राइट? इन इंडियन क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन द व्हाइट बॉल क्रिकेट। उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, अगेन कोर मेंबर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, मोहम्मद सिराज। सो सिराज मियां को भी रिलीज किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अगर किस प्राइस रेंज तक अ, उनको आरसीबी टारगेट करना चाहेगी आरटीएम के लिए। मेरे हिसाब से अगर अगर प्राइस 7-8 करोड़ या इवन 10 या 7 से 9 करोड़ से नीचे हुआ, फिर तो ये आरटीएम हो जाएँगे आरसीबी से, फिर तो कोई दो राय नहीं होगा। अनलेस वो बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन लाइक पंजाब किंग्स। और आखिरी नाम हमारा है इसमें से 23वां नाम, जो कि है उमेश यादव। सो इंडियंस नेम अगेन बिग जाएँगे, ऋषभ पंत सबसे महँगे होंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद होंगे सेकंड बिगेस्ट अर्शदीप सिंह, सेकंड बिगेस्ट नेम इन द ऑक्शन। और हर्षल पटेल भी ठीक लेके जाएँगे, बढ़िया पैसा ले जाएँगे क्योंकि लास्ट ईयर पर्पल कैप होल्डर हैं वो और करंट पर्पल कैप होल्डर और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल फिर। तो ये मेरे हिसाब से जो 5-6 नाम बताए ये सबसे बड़ा पैसा लेके जाएँगे और ऋषभ पंत अगेन वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द ऑक्शन is going to take the biggest amount of money in the auction too ever. सो यही बात हुई आज की। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कोई भी अपडेट आती है अगर आईपीएल के रिलेटेड और या फिर अगर दूसरा टी20 होगा भारत का साउथ अफ्रीका में वहाँ देखते हैं क्या होता है। लेकिन भारत की इंडियन टी20 टीम इज प्लेइंग लाइक अ चैंपियन। तो टी20 चैंपियंस आर प्लेइंग लाइक टी20 चैंपियंस। So good to see finally some good positive things for Indian cricket after that embarrassing loss against New Zealand. Uh, but I think it was necessary. Like हम पिछले 5-7 लाइक लगभग 5-6 साल से देख ही रहे हैं राइट कि इंडियन क्रिकेट स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करने लग गई है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लग गई है। सो एक बार तो आपको यार आई आपकी आँखें खुलनी चाहिए थी
और जो कि ये उम्मीद करता हूँ कि खुलेंगी और खुल चुकी होंगी सिलेक्टर्स की और बीसीसीआई की, क्योंकि हमने फ़ोकस ज़्यादा ही अपना कर दिया ना कि पेस को खेलने में क्योंकि हम पेस में स्ट्रगल करते होते थे और उसको हमने अपनी स्ट्रेंथ गँवा दी जो थी हमारी स्पिन को खेलना। सो टू ओवरकम uh, challenge of fast bowling, we lost our main strength, facing spin, playing spin well. So अब तो आप घर पर वैसी पिचें भी नहीं बना सकते जो आप बना के जीत जाते होते थे। लाइक जो अभी हमने कोशिश की अगर और ये तो यार कोई ख़ास बॉलर भी नहीं थे। लाइक जाज़ पटेल, ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर में भी बेटर देन अ पार्ट टाइमर। लाइक मैं उनको अगर 100 में रेटिंग देनी हो तो मैं उनको एज़ अ 60 रेटिंग दूँगा। लेकिन अगर आप पिचें ऐसी बना दोगे कि वो पाटा विकेट ज पाटा भी स्पिन बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली विकेट्स सॉरी ये ज़ुबान डगमगा रही है। तो अ, अगर आप ऐसे स्पिनर्स को नहीं खेल सकते तो बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल। तो यही बस आज की ये जो मेन वीडियो थी इस पर हम आईपीएल में फ़ोकस कर रहे थे और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे और उम्मीद करते हैं जस्ट सेकंड टी20 की बात करेंगे उसमें। तो तब तक अपना ख़्याल रखें। सबको उम्मीद है वीडियोज़ पसंद आ रही हैं जो भी मेरे 15-20 व्यूअर हैं। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो। और ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट में बताइएगा और आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करना चाहें कि कैसा कंटेंट चाहते हैं आप? अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो क्या आप कंटिन्यू रखें और बस यही है आज का। तो मिलते हैं आपको जल्दी।